दोस्तों जब आप इन 15 लेसन्स को जान जाएंगे तब आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उन प्रॉब्लम को इन लेसन्स के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी आप कभी दुखी होंगे तो आप इन लेसन्स के थ्रू खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, लेसन नंबर 15, यू अलोन हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ यू वांट। इसका मतलब है दोस्तों, जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हैं उसको बनाने की जो ताकत है वो सिर्फ आपके पास है। बाकी जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त और मैं, हम सभी लोग आपको गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो आपको लाइफ में करना है वो आपको सिर्फ अकेले करना होगा और खुद ही करना होगा। तो अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो सोचें कि लाइफ मेरी है, मुझे खुद ही बनानी होगी, कोई और मेरे लिए काम नहीं करेगा। लेसन नंबर 14, स्टैंड बाय योर प्रिंसिपल्स। दोस्तों, हर इंसान ने कुछ सोचा होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार भेड़ चाल को देखकर, जैसा सभी लोग कर रहे हैं, हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते और बाकी लोगों की देखा दिखी हम अपने प्रिंसिपल्स, जो हमारी सोच होती है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको हमेशा अपनी सोच को फॉलो करना चाहिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। लेसन नंबर 13, नेचर हील्स। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और हमें लगता है कि अब हमारी लाइफ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि नेचर हमेशा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर के साथ बिताना चाहिए और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेसन नंबर 12, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। दोस्तों, ना हम परमानेंट हैं, ना हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो परमानेंट हैं। तो सभी कुछ टेम्पररी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई टेम्पररी चीज़ बदल जाती है तो उसके लिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए और जो बदलाव आपकी लाइफ में आया है उस बदलाव के साथ आपको जीना सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बदलाव की वजह से दुखी रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि बदलाव होते रहेंगे। तो अगर खुश रहना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के साथ जीना सीख लें। लेसन नंबर 11, कंप्लेनिंग विल नॉट फिक्स थिंग्स। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसा बोलने से वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना। तो उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी का यूज़ आप कंप्लेन करने में करते हैं, अगर आप उस एनर्जी का यूज़ एक्शन लेने में करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेसन नंबर 10, योर वर्ड्स हैव पावर। दोस्तों, जब आप किसी बात को बोलते हैं तो आपको अपने शब्दों का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी बातों का मतलब बदल सकता है और सामने वाला आपकी बात से नाराज़ भी हो सकता है। तो हमेशा सोच समझकर शब्दों का यूज़ करें। लेसन नंबर 9, योर हैबिट्स विल शेप हु यू आर इन द फ्यूचर। दोस्तों, अगर आपकी छोटी से छोटी भी कोई आदत है तो वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में कि आप फ्यूचर में क्या बनेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव आदतें पर रखें। अगर कोई नेगेटिव आदत है तो वो आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट भी कर सकती है। लेसन नंबर 8, स्टे हम्बल। दोस्तों, चाहे आप कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों ना बन जाएं, आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने आपका सक्सेसफुल बनने में मदद की है उन लोगों का आपको हमेशा साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। और जो उन्होंने आपका साथ दिया है उसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए और उन्हें इस चीज़ का धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए। लेसन नंबर 7, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। दोस्तों, जब भी आप कोई नशा करते हैं तो इससे आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है और आपके माइंड के ऊपर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब हमारी लाइफ को कंट्रोल कौन करता है? हमारा माइंड। तो जब आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। फिर आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो आपकी लाइफ खत्म होने में और बर्बाद होने में भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा अल्कोहल और हर प्रकार के नशे से दूर रहें। लेसन नंबर 6, ये एक रिलेशनशिप एडवाइस है। यू शुड नेवर बी इन अ रिलेशनशिप इफ समवन इंसिस्ट्स दैट इट हैज़ टू बी सीक्रेट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं वो ये बात हर किसी से छुपाता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हैं और आपको भी झूठ बोलता है और बाकी सभी लोगों को भी झूठ बोलता है। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि जो रिलेशनशिप झूठ की बुनियाद पर टिकी हो वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आपको इस तरह की रिलेशनशिप में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेसन नंबर 5, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू लव यू। दोस्तों, आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे ज़बरदस्ती अपने आप को प्यार नहीं करवा सकते हैं।
आपको अपने प्यार का एहसास उसे दिलाना चाहिए, लेकिन कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो आपसे प्यार करे, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती उसको मना भी लेते हैं तब भी वो आपसे अपने पूरे दिल से प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको प्यार करने का दिखावा करेगा। तो कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना करें कि वो आपसे प्यार करे। लेसन नंबर 4, द काइंड ऑफ पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद कैन इन्फ्लुएंस योर व्यू ऑन लाइफ। दोस्तों, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन लोगों का आपकी लाइफ में कोई ना कोई असर ज़रूर पड़ता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जिन लोगों से आपको कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं तो धीरे धीरे आप भी नेगेटिव बन जाएंगे। लेसन नंबर 3, पोर योर हार्ट इनटू एवरीथिंग दैट यू डू। दोस्तों, आप जो कुछ काम करते हैं उसे पूरे मन के साथ करें, और अगर आप किसी काम को पूरे मन के साथ नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा आपको सजेशन यही है कि उस काम को ना करें। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वो काम करना आपके लिए ज़रूरी है तो फिर आधे मन के साथ क्यों करते हो, उसको पूरे मन के साथ और अपनी पूरी इच्छा के साथ करें। भले ही आपने अपनी इच्छा से उस काम को शुरू नहीं किया, लेकिन आज आप उस काम को कर रहे हैं और आपके लिए वो काम करना ज़रूरी है, तो उसे अपनी पूरी इच्छा के साथ करें। क्योंकि अगर आधी इच्छा के साथ, आधे मन के साथ किसी काम को करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और वो काम भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लेसन नंबर 2, नेवर मेक एक्सक्यूजेस। दोस्तों, सक्सेसफुल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो बहाने ना बनाएं, क्योंकि बहाने बनाकर आप अपने आप को समझा देते हैं कि मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं बना क्योंकि मेरे पास ये बहाना है, और उस तरह के बहाने से आप सिर्फ खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बहाना बनाकर आप खुद का ही बेवकूफ़ बनाते हैं, तो बहाने मत बनाओ। सक्सेसफुल बनना है तो काम करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आपसे हो जाती है, कोई गलती आपसे हो जाती है तो उस गलती को सुधारो, ना कि उस गलती का बहाना देकर खुद जो आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं उससे बचने के लिए खुद को सेटिस्फाई करो। दोस्तों, लेसन नंबर 1 मैं बहुत समय से फॉलो करता आ रहा हूँ और ये लेसन आपके भी बहुत काम आएगा। राइट डाउन योर थॉट्स। जब भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो, टेंशन हो या फिर आप दुखी हो, तो आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी बातें आ रही हैं, उन्हें लिखें। लिखने से आपके माइंड में सभी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपका माइंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, जिससे आपकी टेंशन कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। तो इस लेसन को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।